नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे आ सकते हैं बाद में लोग आएंगे तो आगे बढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकायैव लग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकरो नरकायैव लग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकरो नरकायैव लग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। माता जी शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शब्दार्थ शंकरः ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय नारकीय जीवन के लिए, एव निश्चय ही, कुलग्नानां कुल का वध करने वालों के, कुलस्य च कुल के, च भी पतन्ति गिर जाते हैं, पितरः पितृगण ही निश्चय येषां इनके लुप्त समाप्त पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की, क्रिया अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीपाद के द्वारा। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है
उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूतात्रिणाम पितॄणाम न किंकरो नाय वह्नि च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहत्य कल्पम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य यादें से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा में ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्लोक संख्या 42। दोष रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुछ कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने कुछ कारणों की चर्चा की थी कि किस प्रकार से समाज में वृद्धों की हत्या होने से या पुरुष की हत्या होने से उस समाज में कैसे अधर्म प्रवृत्त होता है, और अधर्म प्रवृत्त होने से जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होती है, उनका संरक्षण नहीं किया जाता है, तो कैसे जो स्त्रियां हैं कुल की, है ना, कुल स्त्री है इसलिए शब्द प्रयुक्त किया गया था। उच्च कुल में जो कुलीन स्त्रियां हैं तो कैसे निम्न स्थिति को पतित हो जाती है ना, और उसके परिणाम स्वरूप वर्ण संकर प्रजा जो कि चारों वर्ण और आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था जो है उसके बाहर उनको वर्णन किया गया है। तो कैसे संसार में ये वर्ण संकर प्रजा फैलती है उसका वर्णन किया गया। तो उसके आगे फिर अर्जुन यहाँ पर और कारण बता रहे हैं कि भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाई है वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण और 4 आश्रम की, जो कि कर्म और गुण के आधार पर है, और किस लिए है? समाज की उन्नति के लिए, है ना। वर्तमान में भी वो व्यवस्था एक प्रकार से कुव्यवस्थित रूप से स्थापित है ना, क्योंकि वो व्यवस्था की आवश्यकता हमेशा रहेगी, उसके बिना समाज चल नहीं सकता, है ना। जैसे ब्राह्मण की तुलना की गई है मस्तिष्क से, क्षत्रिय जो है भुजाओं से उसकी तुलना की गई है, फिर वैश्य की उदर से तुलना की गई है और शूद्र की पांवों से। तो समाज में या हर वर्ग में हम देखते हैं कि ये 4 जो है वर्ग के लोग होते हैं, है ना।
इनके बिना काम नहीं चल सकता। सभी प्रकार की ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। मस्तिष्क भी होना चाहिए शरीर के लिए, जैसे कि स्वस्थ शरीर के लिए मस्तिष्क आवश्यक है, फिर भुजाएं भी होनी चाहिए, उदर की भी आवश्यकता है और पेट की भी आवश्यकता है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है सारे शरीर में? सबसे महत्वपूर्ण है मस्तिष्क, है ना। क्योंकि अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन मस्तिष्क अगर नहीं है तो फिर हाथ पैर होने से कार्य नहीं चलेगा, है ना। तो वर्तमान समाज का ये विचार एक प्रकार से कम्युनिस्ट विचार है ना कि क्या समानता का अधिकार होना चाहिए, है ना। लेकिन उनका जो विचार है समानता लाने का, क्योंकि उनका विचार क्या था कि वैदिक सभ्यता में जो है शूद्रों का शोषण किया गया, जो कि गलत विचार उनका वास्तव में सही नहीं है ना। क्योंकि वो गुण और कर्म के अनुसार है, उसको उन्होंने समझने में गलती की, है ना। पैर हमेशा जो है पैर के स्थान पे रहेंगे, आप पैर की तुलना सिर से नहीं कर सकते, है ना। इसलिए उदाहरण वहाँ पर दिया गया कैसे ये सब वर्गों की तुलना उनकी योग्यता के अनुसार की गई, है ना। अगर हम पैर को जो है सिर की जगह पर करते हैं तो फिर उससे कार्य नहीं होगा, है ना। इसलिए ब्राह्मण मतलब मस्तिष्क तुलना की गई, क्षत्रिय मतलब भुजाएं जो देश की समाज की रक्षा करता है, वैश्य उदर की से तुलना की गई जो कि व्यापार करके या अनाज का उत्पादन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सब व्यवस्था की गई। तो उसको गलत करके उन्होंने जो है समान करने का विचार किया, लेकिन वहाँ पर भी समानता नहीं है ना। वहाँ पर भी कम्युनिस्ट जो है उन्होंने अपना अधिकार हम श्रेष्ठ, है ना, हमारी मानना चाहिए। तो वास्तव में ये कभी भी संभव नहीं है। हर जगह कोई भी कंपनी है, कुछ व्यवस्था है तो हमेशा अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, है ना। अगर इस प्रकार से अगर समानता है तो फिर तो सब समान होना चाहिए, है ना। एक प्रधानमंत्री है और एक पान वाला, दोनों एक ही होना चाहिए फिर तो, है ना। लेकिन वो संभव नहीं है। अगर आप योग्यता नहीं है और उस व्यक्ति को सारे देश की जो है बागडोर संभालने के लिए दे देंगे तो वो देश नहीं चला पाएगा। देश चलाने के लिए भी उस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए वास्तव में। इसलिए ये योग्यताओं के अनुसार क्या है क्या गया और उसका उद्देश्य क्या था यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है? नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, है ना। जीवन का लक्ष्य है विष्णु को जानना, है ना। लेकिन विष्णु से विमुख होकर के अभी क्या है सब लोग दुराश्रया ये बहिर्अर्थमानी है ना। ये संसार जो कि दुराशा से पूरित है उसको आशा मान करके लोग जो है लगे हुए हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, है ना। जबकि है दुराशा उस समय प्राप्त होती है, वो दुराशा ही प्राप्त होती है क्योंकि वो वास्तविक स्वार्थ नहीं है ना। वास्तविक स्वार्थ जो होता है वो है विष्णु, जिसको कि भूल गए हम, है ना। भगवान को भूलने के कारण ही इस जगत में हम पतित होते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे चपटिए धरे। जैसे ही हम भगवान को भूल करके इस जगत को भोगने की इच्छा करते हैं तो माया भगवान की जो भी एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो तुरंत क्या है पकड़ लेती है ना। जैसे कोई अगर अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति जो कि एक प्रकार से पुलिस के ही समान है ना। इस भौतिक जगत जो कि जेल से तुलना की गई है तो उसकी जेलर है, तो वो तुरंत क्या है यहाँ पर जो अपराधी है उनको यहाँ पर बंदी बना लेती है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था से वास्तव में मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है ना। जब तक कोई व्यक्ति इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है और अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है अपनी मर्जी से, तो उसको फिर मनुष्य नहीं माना जा सकता, है ना। अगर सिर्फ एंजॉयमेंट करना है, इंद्रिय भोग का ही जीवन जीना है, आहार निद्रा भय मिथुन, तो ये तो हम पशु जगत में भी देखते हैं, है ना। सारे 84 लाख योनियां हैं, तो सब 84 लाख योनियों में सारे जीव जंतु इसी यही कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन एक पशु और एक मनुष्य में जो अंतर बतलाता है, जो अंतर करता है, वो ये वर्णाश्रम व्यवस्था से होता है, जिसको कि वर्णाश्रम धर्म भी कहा गया। जब तक ये जीवन में कोई पालन नहीं कर रहा है तब तक वास्तव में
महाभारत में कहा गया है पशु भी समान, वो व्यक्ति जो है पशु के ही समान है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था में जब आता है तब हम कहते हैं कि हाँ यहाँ से अब जो है मनुष्य जीवन की उसकी जो है शुरुआत हो रही है ना। तो वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना। भौतिक प्रगति में बहुत आगे हमको दिख सकते हैं, एजुकेशन में आगे भौतिक में दिख सकते हैं, है ना। लेकिन उनकी स्थिति क्या है यहाँ पर बताई जा रही है कि वो सब क्या है, संकर है ना, वर्ण संकर प्रजा वास्तव में वो उस प्रकार की उनकी उत्पत्ति है। तो इसलिए आप देखिए उनको आत्मा इस जीवन के बाद क्या होता है उसके बारे में कोई धारणा नहीं है ना, उसके बारे में विश्वास नहीं कि इसके बाद पुनर्जन्म भी जो है होता है। तो कहीं भी आप देखिए स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी एजुकेशन में ये इस प्रकार से शिक्षा नहीं है ना। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, सिद्धांत बताते हैं, है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे सब प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको पुनर्जन्म के बारे में पता नहीं, आत्मा के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, जो कि एक सरल मतलब बुद्धिमान जीव से उनकी तुलना की जा रही है। बुद्धिमान अर्थात ब्राह्मण को तो वास्तव में ज्ञान होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है क्षत्रिय है, अर्जुन भी ये सारे तर्कों को यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। अर्जुन को ज्ञान है कि जीवन के बाद अगला जीवन होता है, पुनर्जन्म होता है ना। तो और वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि सभी लोग जो है, साधारण लोग भी वास्तव में इस सामान्य ज्ञान को जानते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और मृत्यु के बाद भी अगला हमारे कर्मों के अनुसार जीवन है। लेकिन वर्तमान में सब बड़े बड़े प्रोफेसर, नेता, वैज्ञानिक, है ना, लेकिन ये ज्ञान नहीं। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, उनको यहाँ पर कहा गया है अंधे हैं वो लोग, है ना। लाल महाराज वास्तव में वर्णन करते हैं, अंधा यथे अंधे उपनीयमाना, कि लोग अपने इंद्रियों से आसक्त होने के कारण जो ऐसे समाज में वर्तमान जगत की बात हो रही है, वर्तमान समाज जो चल रहा है उसमें अंधे नेता जो है वो समाज का संचालन कर रहे हैं, जिनको कि वास्तविक अपने स्वार्थ के बारे में पता कुछ भी नहीं है ना, विष्णु के बारे में वो नहीं जानते हैं। तो वो समाज का जो है निर्देशन कर रहे हैं, समाज को चला रहे हैं वैज्ञानिक नेता, जो कि सब ज्ञान से अंधे हैं, है ना। तो वो सारे लोग क्या है, उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, पूरा समाज की गति क्या हो रही है, अंधा यथे अंधे उपनीयमाना, है ना। अगर एक व्यक्ति जो है सामने वाला अंधा है, पीछे के अंधे हैं, वो व्यक्ति उनका अनुसरण करेंगे तो अंधे की गति क्या होगी, आगे कहीं जाकर के गति में वो गिरेगा, तो बाकी लोग भी उसके पीछे जो है उसी प्रकार से उनकी गति होगी, है ना। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारा समाज में अव्यवस्था जो है फैल जाती है इस प्रकार कि व्यक्ति होने से प्रकार से। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि नेता अंधे हैं और बाकी के लोग जो है उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो जो जीवन का लक्ष्य है वास्तव में मनुष्य जीवन का, भगवत प्राप्ति, है ना, विष्णु को प्राप्त करना, उनको जानना, तो उससे क्या हो जाते हैं, सब पूरा समाज जो है वंचित रह जाता है ना। वो वास्तविक लाभ समाज को प्राप्त नहीं हो पाता, और परिणाम क्या प्राप्त होता है, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र में उनको बार बार जो है इस चक्र में 84 लाख योनि में आना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अर्जुन यहाँ पर ये कारण जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनको समझना, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि समाज में, परिवार में अधर्म फैलने से जब स्त्रियाँ दूषित हो जाती है और वर्ण संकर प्रजा जो है उत्पन्न होती है ना, सारे समाज में, जिनको कि कोई भी किसी प्रकार से श्रद्धा नहीं है, आध्यात्मिकता में कोई उनका रुझान नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होता है वास्तव में, जो कुल के पुरखे हैं, पितर लोग हैं, है ना, वो क्या है, वो पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका जो है एक प्रकार से पतन हो जाता है, या उनको जो श्राद्ध के माध्यम से जो भोजन प्राप्त होना चाहिए, है ना, वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सारे जो
पुत्र हैं वो सब क्या है, वो वर्ण संकर प्रजा है ना। जैसे वर्ण संकर प्रजा की तुलना हिप्पीज हम देख सकते हैं, है ना। पूरे जो हिप्पी लोग हैं, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उस समय सब सारे ऐसे हिप्पीज लोग थे। कोई नीति नियम कुछ उनको पालन करना नहीं करना है, अपने मनमर्जी के अनुसार जिस प्रकार से जैसा जीवन जो उनके मन में आ रहा वैसा जो है जीवन जी रहे थे, है ना। तो सरकार भी वहाँ पर परेशान थी। तो लेकिन मनुष्य जीवन में ये आशा नहीं किया कि मनुष्य जीवन में नीति नियम है ना। मनुष्य जीवन जो है विधि विधान शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के लिए, पशु जीवन में कोई नीति नियम नहीं। जैसा आपको जीवन जीना है बस, है ना, खाना पीना सोना मोज करना उनका, उसमें कोई नीति नियम नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन के लिए विधि विधान है, नीति नियम बनाए गए, है ना। मनुष्य को शास्त्र के निर्देशों के अनुसार चलने की आवश्यकता है। नहीं चलेगा तो फिर क्या सजा होगी ना उसको। इसलिए हम देखते हैं कानून है, सरकार ने जो भी नीतियाँ बनाए वो किस लिए बनाए, मनुष्य के लिए बनाए ना। सिग्नल के नियम है, मनुष्य जा रहा है, एक कुत्ता जो है जाएगा वो सिग्नल तोड़ देगा तो उसको कोई सजा है, उसको कोई दंड नहीं, क्योंकि उनके लिए नहीं मिली थी। तो इसी प्रकार से समाज में भगवान की प्रकृति में भी जो है भगवान के लिए जो नीति नियम वो मनुष्यों के लिए नीति नियम। और अगर वो नीति नियमों के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो फिर उसका परिणाम जो है मिलेगा हमें, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार से हमें कर्मों के अनुसार फिर दंड मिलेंगे। तो इसलिए बताया कि जो वर्ण संकर सब प्रजा है ना, वर्तमान में अधिकतर जिनकी कि शास्त्रों में रुचि नहीं है, आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं है, इसमें किसी प्रकार से श्रद्धा नहीं है ना। शास्त्र को मानना, भगवदगीता को स्वीकार करना, जानने की जो है इच्छा होना, क्योंकि संस्कार वैसे नहीं है, जन्म से ही वो उस प्रकार के उनके संस्कार ही नहीं हुए हैं, जन्म से ही विपरीत जो है संस्कार हैं, तो सारे जो गुण हैं उनके अंदर वो उसी प्रकार से आए हैं, है ना। पूरी वर्ण संकर एक प्रजा के जो गुण हैं, कलयुग के गुण, वो गुण उनके अंदर जिनकी किसी प्रकार से कोई रुचि नहीं होती है शास्त्रों में। लेकिन वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जो पुत्र प्राप्त करने का जो उद्देश्य बताया गया है वो अलग उद्देश्य है वास्तव में, है ना। पुत्र क्यों प्राप्त किया जाता है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं यज्ञ करते थे, पुत्रिष्टि यज्ञ एक यज्ञ होता है। जैसे कई बार अगर पुत्र संतान उत्पन्न नहीं हुए तो फिर ऐसे यज्ञ करके भी जो है संतान को प्राप्त किया जाता था, है ना। जैसे महाराज दशरथ के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि काफी समय तक जब पुत्र नहीं हुआ तो महाराज दशरथ ने जो है जिसके माध्यम से उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। क्यों पुत्र, क्योंकि शास्त्रों में बताया पुनाम त्रायते इति पुत्र। पुत्र अर्थात जो अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का उद्धार करता है ना। इस पुनाम के जो है नरक से उनका उद्धार करता है, उसको वास्तव में पुत्र बताया गया। बाकी पुत्र का फिर कोई उद्देश्य नहीं है ना। अगर पुत्र ये कार्य को नहीं कर रहा है तो वो संतान उत्पत्ति का, पुत्र प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है ना। संतान उत्पत्ति तो पशु जगत में भी हो रही है, हम देख रहे हैं, है ना। और वो मनुष्य से ज्यादा है ना। कुत्ते बिल्ली के समाज में भी हम देखते हैं, एक साथ उनके 10-10 बच्चे, दर्जनों बच्चे जो है होते हैं, लेकिन उनका जीवन का उद्देश्य क्या, वो ये सब नहीं समझ सकते, है ना। कि मेरा स्वार्थ जो है विष्णु, मेरा स्वार्थ है भगवान को मुझे जानना है, वो ये सब नहीं जान सकते। तो उनके ही जैसी अगर वर्ण संकर जो है प्रजा है, वर्ण संकर संतानें हैं जिनकी कोई रुचि नहीं है, तो फिर उनका कोई वास्तव में जन्म लेने का उद्देश्य ही इस जगत में नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक जगह वर्णन किया गया है कि जो इस मनुष्य जीवन में धर्म का पालन नहीं करता था, भगवान को जानने का अपने जीवन में प्रयास नहीं करता है, तो वो क्या है, जीवन अपनी मृत्यु ही है ना। वास्तव में ऐसा व्यक्ति क्या है, जीते हुए भी मृत के समान है ना। उसको कहा गया चिंता लाश। सारे हमें दिख रहा है कि जीवन है वास्तव में, लेकिन प्राण उसके हृदय में नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सिर्फ मौज करने में, इंद्रिय भोग करने में ही जीवन व्यतीत हो रहा है। तो इसलिए एक विशेष उद्देश्य से वास्तव में पुत्र की प्राप्ति की जाती थी, है ना।
वो यहाँ पर जो है वर्णन किया जा रहा है, इसलिए कि जिससे कि जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान उदक पिंडोदक है ना, पिंड अर्थात जो है भोजन उनको जो दिया जाता है, उदक जल है ना, ये जल को जो है उनको भोजन प्राप्त हो सके श्राद्ध के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से। क्योंकि क्या होता है, कर्म इनकी जो गति है बहुत ही जटिल बताई गई है। भगवान भगवता में कहते हैं गहना कर्मो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। जैसे सब लोग हमारे पिता हैं, पूर्वज है ना, कोई भी किसी का देहांत होता है तो सब क्या लिखते हैं उसमें है ना, स्वर्गवास लिखते हैं। आजकल लोग वैकुंठवास लिखने लगे हैं है ना। ये एक में हमारे जो है उनका वैकुंठवास हुआ है ना, स्वर्गवास हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका जो है स्वर्गवास ही हो, सब जो है वैकुंठी। क्या सारे लोग जो मर रहे हैं तो सब वैकुंठी स्वर्ग ही जा रहे हैं क्या? अगर सब स्वर्ग जा रहे हैं तो फिर नरक में कौन जा रहा है ना। तो लिखते हैं लेकिन लिखने से नहीं होता है, खाली कि हमने लिख दिया तो उनका जो है स्वर्गवासी हुआ है या उनका जो है वैकुंठवासी हुआ है ना। वास्तव में भगवान का धाम तो जब तक हम सारी इच्छाओं से शुद्ध नहीं होंगे, इसी जीवन में पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक संभावना नहीं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जीवन में जो भी पितृगण हैं या पूर्वज हैं, उन्होंने शास्त्रों के अनुसार अगर उन्होंने भी जीवन व्यतीत नहीं किया अपने जीवन में, उन्होंने भी कोई मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको जानने का प्रयास नहीं किया, बस ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए है ना, जीवन जो है पशु के समान ही व्यतीत कर दिया, तो फिर क्या होता है, ऐसे जब कर्म करते हैं तो उन कर्मों के अनुसार उनको परिणाम मिलता है। या कई बार उनको शरीर जो है प्राप्त नहीं होता दूसरा है ना, या कई बार भूत प्रेत पिशाच है ना, ये सब योनियां भी प्राप्त होती हैं उनको, भूत प्रेतों की। भूत प्रेत अर्थात उनको उसी अवस्था में जो है रहना होता है, वो दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता जब तक कि उनके जो पूर्वज हैं पुत्रगण हैं है ना, उनके कुल में जो आ रहे हैं, जब तक वो उनको पिंड और तर्पण के माध्यम से उनका कल्याण नहीं करते। तो इसलिए अब देखिए शास्त्र की जो है विधियां, शास्त्र विधि बताई गई, इसलिए वैदिक सभ्यता में क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये सब संस्कार जन्म से लेकर के गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है संस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है ना, उसका हर एक उस क्रिया के पीछे कोई कारण है कि क्यों व्यक्ति के ये सब संस्कार करना है ना, उनको जो है अस्थि को फिर प्रभावित करना है, कारण है उसका ना। आजकल लोग जो है अधिकतर विश्वास नहीं करते हैं, क्या ये सब विधि क्यों करना है, पालन इतने दिनों तक जो है सूतक रखना है, करना है ना, सिर मुंडाना है, क्या सब आवश्यकता है ना। आजकल तो हम देखते लोग इतने बिजी हैं, कोई पालन नहीं करते हैं। कल पिता की जो मृत्यु होती है, आज मृत्यु हुई और कल से बस काम में लगे हैं है ना, ऑफिस जॉब सब जो है इस प्रकार से। लेकिन सब महत्व उसका है, हर चीज का जो है उसका कारण बताया गया है। तो पिता पितृगण जो है कई बार भूत प्रेत ये सब योनियां भी उनको प्राप्त होती है, और जब तक ये विधियों के अनुसार है ना, यहाँ पर दो विधि का वर्णन किया जा रहा है। एक कर्मकांड की विधि है ना, कर्मकांड था साधारण विधि जो कि शास्त्रों में वर्णन की गई है, और एक कृष्ण भावनामृत की विधि है ना। एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट प्रोसेस है ना। इनडायरेक्ट प्रोसेस कर्मकांड की विधि अर्थात धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण करना, ये पिंड उदक के माध्यम से है ना। मतलब जैसे आप बिल्डिंग में जाना है तो एक सीढ़ी से आपको जाना है, एक वो विधि है। दूसरी है लिफ्ट से जाना, तो भक्ति की विधि जो है वो लिफ्ट से जाने के समान है ना। और कर्मकांड की विधि जो है वो इनडायरेक्ट विधि, ये सीढ़ी से एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना। तो कर्मकांड में ये वर्णन, ये विधि है ना, बताया गया कि ये आवश्यक है पुत्र के लिए उनके पूर्वजों को श्राद्ध करना। इसलिए हम देखते हैं कि हर साल श्राद्ध का भी महीना आता है, लोग उसमें जो है श्राद्ध करते हैं, करने का ध्यान बताया गया है। ये पक्ष में कुछ दिन में, इतने दिन में जो है श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि जो पितृ हैं अगर उनके कर्म अच्छे नहीं है तो क्या है, या तो वो पितृलोक में रहते हैं है ना। पितृलोक एक लोक बताया गया है, अलग अलग लोक हैं
स्वर्ग, महर, जनर, तपलोक और नीचे के लोग हैं। तो इसी प्रकार से पितृलोक भी है ना। पितृलोक क्या है? ये लोग एक प्रकार से जैसे जब जीव की जो है मृत्यु होती है ना, एक व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है, आत्मा जो है जाती है, तो जब यम के दूत उनको लेने के लिए आते हैं, यम के दूत उनको लेकर के जाते हैं, तो जो सामान्यतः जिसने की बहुत ही विपरीत शास्त्रों के कर्म किए हैं, पाप कर्मों के द्वारा पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है, तो बहुत दयनीय स्थिति में यम के दूत उनको जो है दंड देते हुए लेकर के जाते हैं, है ना। कहाँ पर लेके जाते हैं? यमराज के लोक में, धाम में। आजकल लोगों को विश्वास नहीं, ये सब कल्पना है ना। स्वर्ग नरक क्या होता है, जिसने देखा है सब दंड, खाली डराने के लिए बस शास्त्रों में भयभीत किया गया है कि वहाँ पर ऐसा दंड मिलेगा हमें, है ना। ऐसे कार्य करेंगे तो हम जो है हमको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में जो है उबाला जाएगा। तो लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, क्योंकि किसने देखा है। आज के समय में लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो उसको कि किसने ये सब देखा है ना। लोग जो देखते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम देख नहीं सकते, है ना। हमें अपनी आंखों पर बहुत अहंकार होता है, घमंड होता है, लेकिन हर चीज़ हम नहीं देख सकते। हमारी आंखें वास्तव में प्रकाश को निर्भर करती है। अगर प्रकाश नहीं हो, सूर्य नहीं हो, तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में हम क्या देख सकते हैं? स्वयं को भी नहीं हम देख सकते, है ना। तो हमारी आंखों की भी जो है एक सीमित क्षमता है ना मनुष्य की। वास्तव में हमसे ज़्यादा भी और भी दूसरे जो जीव है वो ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। एक गिद्ध जो है कहीं ऊपर दूरी से भी जो है वो अपने शिकार को देख लेता है, हम नहीं देख सकते। हम कुछ दूरी तक, कुछ सीमा तक जो है बस देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें घमंड है कि नहीं, हम जो देखते हैं उसी पर जो है विश्वास करते हैं। तो हर चीज़ हम वास्तव में नहीं देख सकते हैं, है ना। एक सामान्य तर्क से भी बहुत सारी चीज़ों को एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। जैसे हम कहते हैं कि मन है हमारा, बुद्धि है, तो मन और बुद्धि दिखाई देती है ना, नहीं दिखाई। हवा दिखाई देती है, हवा तो चल रही है, लेकिन उसको हम लक्षणों के आधार पर महसूस करते हैं ना कि हवा है। तो लेकिन वैज्ञानिक कर्म जो है क्या है, वो सब तर्क के आधार पर समझ, लेकिन सामान्य उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है ना, एक कॉमन सेंस जो है नहीं होता है। तो इसलिए वो आत्मा है, भगवान है, ये सब उनकी समझ से जो है परे दिखाई नहीं देता है। तो हमने देखा नहीं, है ना। परीक्षण किया सारे हमने जो है टेलीस्कोप से, है ना, माइक्रोस्कोप से, सबसे हमने जो है देखे, लेकिन कहीं भी हमने तो हार्ट जो है पूरा उसका सर्जरी की, है ना, उसको खोल करके पूरे सब पार्ट्स हमने देखे, लेकिन कहीं भी हृदय में हमें तो आत्मा दिखाई नहीं दी। कि आप कहते हैं भगवद गीता में कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना, आत्मा जो है हृदय प्रदेश में निवास करती है। तो कहाँ हृदय में? हृदय को तो हम जो है एक हृदय निकाल करके और दूसरे में हम उसको लगा देते हैं, तो फिर आत्मा कहाँ गई? क्या आत्मा जो है ट्रांसफर हो गई, है ना। लेकिन बताया गया है कि आत्मा जो है वास्तव में बहुत सूक्ष्म है ना। आत्मा की माप जो है बाला कृषत भागस्य सतदा कल्पितस्य, कि एक बाल का जो अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग के 10,000 आप भाग करें, है ना। तो 10,000 भाग में से एक जो भाग है, फिर उसके 10,000 भाग करें, तो वो जो माप है वो आत्मा की माप बताएगी। आप बताइए, बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग आप कर सकते हैं? संभव है? और फिर उसके 10,000 भाग करना संभव ही नहीं है। वो आत्मा की वास्तव में इतना जो है सूक्ष्म वास्तव में आत्मा, और वो आत्मा ये पूरे शरीर को वास्तव में चला रहा है। उससे सारा शरीर, ये जो कि जड़ है, वो चल रहा है ना। तो ये भौतिक आंखों से हम कैसे देख सकते हैं? भौतिक आंखों से ही हमने उपकरण बनाए हैं। उपकरण किसने बनाए? उपकरण तो हम नहीं बनाए ना। तो जब हमारी आंखें अपूर्ण हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, तो जो उपकरण हैं साइंटिफिक, वो सब भी अपूर्ण हैं, उनकी भी एक सीमित क्षमता है ना। उनसे भी हम सीमित क्षमता के बाहर की चीज़ें नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए बताया कि ये आत्मा को देखना है तो वो भौतिक आंखों से नहीं, है ना। लक्षणों के आधार पर, चेतना के आधार पर हम पता कर सकते हैं। जैसे एक न्याय बताया गया है, घृतम दूध न्याय शास्त्र, है ना। घृतम दूध न्याय अर्थात कि दूध के अंदर जो है घी होता है ना। सब लोग जानते हैं कि दूध के अंदर घी,
है? दिखाई देता है? दिखने में क्या दिखता है? तो फिर कैसे आप कहें ये दूध के अंदर घी होता है? है ना, प्रक्रिया है उसकी। जो जानता है वास्तव में, जो बुद्धिमान जीव है कि कैसे घी निकालना है, तो उसको ये ज्ञान वो देख सकता है ना, उसको दिखाएगा कि हाँ दूध के अंदर घी है। जिसको पता नहीं है ना, जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं अधिकतर बच्चे, उनको पता ही नहीं कि दूध आता कहाँ से, है ना? एक बार एक से पूछा दूध, तो दूध बोले ठेली से आता है। तो आजकल के बच्चे पता ही नहीं दूध भी गाय से आता है ना, क्योंकि गाय के बारे में, गाय तो स्लाटर और सब बेच रहे हैं, है ना, माता पिता जो है बता ही रहे हैं गाय के बारे में, तो इसलिए फिर ज्ञान नहीं है, क्योंकि रोज डेयरी से पता है कि डेयरी से आ रहा है, हम वही हम दूध पी रहे हैं पैकेट वाला, है ना, गाय का तो दूध हमने शुद्ध पिया ही नहीं, तो इसलिए फिर पता ही नहीं है कि दूध भी गाय से आता है। तो ये स्थिति है। तो इससे जो देख, जिनको ज्ञान नहीं है तो वो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए भी, भगवान को जानने के लिए भी डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता, उसकी प्रक्रिया है ना, ज्ञान के माध्यम से जो प्रक्रिया के द्वारा जो जानता है कि कैसे हम देख पाएंगे, तो वास्तव में फिर वो समझ सकता है, उसको फिर साक्षात्कार हो सकता है ना। तो इसलिए बताया गया, वर्णन किया गया कि ऐसे यमदूत जो इन लेकर के जाते हैं ना, दंड देते हुए उनको लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर फिर क्या है, यमराज के लोक में जो भी उन्होंने पाप कर्म किए हैं, तो उनका निर्णय होना है, उनका न्याय होना है वहाँ पर, है ना। तो एक प्रकार से जो पितृलोक है उसको हम कह सकते हैं, जैसे कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट में अपराधी हैं, उन्होंने कुछ अपराध किए तो सजा जज जो है उनको सुनाएगा, लेकिन बहुत सारे अपराधी हैं तो सब लाइन में लगे हुए हैं, है ना, तो सबका नंबर आएगा ना एक के बाद एक। तो ऐसे पितृलोक जो है एक वेटिंग एरिया है, उसको हम कह सकते हैं, है ना, कि अभी यमराज के लोक में निर्णय होने से पहले जो है वहाँ पर उनको इंतजार करना है, और वहाँ पर कई बार लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जीवों की संख्या जो अनंत है, अनंत कोटि जीव है। तो ऐसे अनंत कोटि जीव का जो है निर्णय होना है, उन सबको यमराज दंड देते हैं। तो जब तक पितृलोक में वो रहते हैं, जब तक क्या भी निर्णय उनका नहीं हुआ है कि उनको क्या सजा मिलनी है यमराज के लोक में, किस प्रकार से उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलना है, तो तब तक क्या है वो वहीं पर पितृलोक में ही रहते हैं, है ना। या बहुत सारे कुछ जो है भूत प्रेत बन गए हैं, तो वो भूत प्रेत की योनि में घूमते रहते हैं, लेकिन इच्छाएं हैं अभी, तो इच्छाओं के कारण जो है वो इंद्रिय भोग चाहते हैं, है ना, आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन आनंद तो किससे प्राप्त किया सकता है? आनंद प्राप्त करने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो भूत प्रेत होते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, दो प्रकार के जो शरीर बताए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर उनको मिला हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं कर सकते, आनंद नहीं ले सकते, है ना। अभी सिर्फ मन, बुद्धि, अहंकार है, मन है, बुद्धि से कोई रसगुल्ले का आनंद प्राप्त कर पाएगा? उसको टेस्ट आएगा क्या, है ना। उसके लिए तो जीवा चाहिए, है ना, हाथ चाहिए, जिससे कि हाथ से उठा करके हम उसको मुंह में डाल सकें, है ना, जीवा से चबा सकें, तो फिर हमें जो है उसका टेस्ट पता चलेगा। तो भूत प्रेत जो स्थिति होती है वो ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पर मन, बुद्धि है, अहंकार है, तो वो इच्छाएं हैं बनी हुई उनमें, लेकिन शरीर प्राप्त नहीं है ना, इंद्रियां नहीं है, स्थूल इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, है ना, जीवा, त्वचा, ये सब स्थूल शरीर नहीं है, तो चाहते हुए भी वो आनंद नहीं भोग सकते, है ना। इच्छाएं लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, उनको वही शरीर में कष्ट प्राप्त करना होता है ना, उन शरीर में। ऐसे ही फिर पितृलोक में भी वहाँ पर भी स्थिति होती है ना, वहाँ पर उनको कोई भोजन और पानी वो सब प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि बहुत कष्टदायक स्थान वर्णन किया गया है ना। वहाँ पर उनको कष्ट प्राप्त होता है, नीचे से पूरा एक प्रकार से धरती जो है जल रही होती है ना, प्रचंड जो है अग्नि के समान, ऊपर से सूर्य जो है अपना ताप देता है अग्नि के समान, है ना, कहीं कोई छाव नहीं होती है। ये सब गरुड़ पुराण में वास्तव में वर्णन किया गया है, पूरा विस्तार से इसका जो है वर्णन है। तो पितृ लोग वहाँ पर फिर क्या कष्ट प्राप्त करते हैं, है ना, लेकिन उनको राहत प्राप्त होती है कैसे, उस पितृलोक में, जबकि जो उनके पुत्रगण हैं वो उनको ये श्राद्ध के माध्यम से हर साल जो है पिंड उदक उनको देते हैं।
ये अगर करते हैं तो फिर कोई व्यक्ति समझ सकता है, बोल सकता है आजकल कि ये कैसे संभव है ना, हम यहाँ पर करेंगे तो ये कैसे, उनको कैसे प्राप्त हो जाएगा, है ना। वैज्ञानिक गण और जो उस दृष्टि के लोग हैं तो वो यही तर्क करते हैं ना कि बस आपने ऐसे जो है रख दिया तो वो कैसे उनको वहाँ पर जो है प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन हर एक की अलग अलग विधि ग्रहण करते हैं, है ना। सबकी प्रक्रिया सब अलग अलग प्रकार से जो है ग्रहण करते हैं। तो आपने दिया है तो वो वहाँ पर जो है उनको ग्रहण होगा, जो उस रूप में वो जो जिस प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे उस रूप में उनको वो वहाँ पर प्राप्त होता है। और अगर कोई नहीं देता है तो क्या होता है, उनको प्राप्त नहीं होता है वहाँ पर, है ना। जो जिसको देगा उसी को वो प्राप्त होगा, है ना, वही वो व्यक्ति वहाँ पर पितृलोक में ग्रहण कर पाएगा। और जब उनको प्राप्त नहीं होता है, वो देखते हैं कि जो है दूसरे के पुत्रों ने दिया है ना, उनको मिला है और वो आराम से जो है उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे जो पुत्र हैं उन्होंने दिया नहीं, हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, है ना। तो फिर वो पितृगण जो है एक प्रकार से श्राप देते हैं, है ना। इसलिए एक प्रकार से पितृदोष लगता है ना। ज्योतिष के पास जाकर लोग फिर कुछ उपाय अपनाते हैं कैसे ये पितृदोष से मुक्त हो जाए, उसके कारण बहुत सारी फिर समस्याएं आती हैं, है ना। परिवार के लोग पारिवारिक जीवन में जो है अगर परिवार के जन नहीं कर रहे हैं तो पितृदोष के कारण जो कि पितृगण जो है श्राप देते हैं वहाँ पर, है ना, उसके कारण बहुत सारे उनके जीवन में कष्ट प्राप्त होते हैं, समस्याएं आती हैं। और अगर कोई पुत्र अगर इस प्रकार से अर्पण कर रहा है तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं अपने पुत्रों को, है ना। तो उनकी पितरों की भी कृपा से उनको आशीर्वाद भी वास्तव में प्राप्त होता है। तो ये स्थिति बताई गई है ना, कि पितरों की ये स्थिति होती है। कुछ पितर जो है पितृलोक में रहते हैं, कुछ भूत प्रेत बनते हैं। तो ये अगर पिंडदान जो है नहीं किया जाता, इसलिए आवश्यक है व्यवस्था जो है पूरा मनुष्य जीवन में बताया गया है जीवन कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहिए, है ना। वास्तव में हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है 5 प्रकार के ऋण होते हैं। और महाभारत में एक बहुत ही सुंदर जो एक कथा है उसमें वर्णन किया गया है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर दक्ष यक्ष महाराज जो है वो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न करते हैं, है ना। 100 प्रश्न करते हैं जिनका कि हर एक प्रश्न का सही उत्तर उनको देना था। अगर एक भी प्रश्न गलत हो जाता तो जो चारों पांडव हैं उनके भाई हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है ना। हर एक प्रश्न का सही उत्तर देना था और उसमें कोई ऑप्शन नहीं थे उनके पास कि 4 ऑप्शन हैं, है ना। यक्ष ने की ठीक इनमें से कोई आप नहीं, प्रश्न पूछे हैं और उनका उत्तर युधिष्ठिर महाराज को देना है। तो 100 प्रश्न जो है पूछते हैं, है ना, अलग अलग, और सारे जो है युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं। तो उनमें से एक जो है प्रश्न पूछते हैं यक्ष की इस संसार में वास्तव में सबसे दुखी कौन है ना, वो प्रश्न पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बताते हैं, सबसे दुखी कौन है, जो ऋणी है। इस संसार में जो ऋणी व्यक्ति है वो सबसे दुखी व्यक्ति है। इसलिए चाणक्य पंडित भी अपने नीति श्लोक में वर्णन करते हैं कि ऋण है ना, अग्नि है, इन चीजों को तुरंत जो है नाश कर देना चाहिए ना, तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। सांप है ना, अलग अलग ऐसे चाणक्य पंडित जो है करते हैं। अगर समाप्त नहीं करेंगे तो वो चीजें जो है हमें समाप्त कर देगी, है ना। आप अगर ऋण को समाप्त नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण इतना बढ़ जाएगा कि फिर व्यक्ति ऋण के दबने के कारण फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी उनको, है ना। ऋण जो है उनको समाप्त कर देगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि जो ऋणी है वो सबसे दुखी व्यक्ति है संसार में। खैर यहाँ पर ये युधिष्ठिर महाराज जो बता रहे हैं वो अलग प्रकार के ऋण की बात बता रहे हैं ना। यहाँ पर कौन से ऋण की बात बता रहे हैं, 5 प्रकार के श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी श्रीपाद उसको तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं। कौन सा, देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितृणाम, अलग अलग जो है प्रकार के ऋण होते हैं। तो पहला जो है देवर्षि, है ना, देवताओं के ऋण है। देवताओं के क्या ऋण है, भौतिक जगत में कोई भी चीज जो है फ्री नहीं है यहाँ पर, है ना।
इस भौतिक जगत में हर चीज़ का हम जो बिजली हमें प्राप्त हो रही है, तो बिजली का हम बिल देते हैं ना, बिल भरना होता है। लेकिन दिन में जो बिजली प्राप्त हो रही है उसका बिल हम देते हैं। सूर्यदेव हमें जो प्रकाश दे रहे हैं, है ना, फिर वरुण देव हमें जल दे रहे हैं, जल की व्यवस्था जो है कर रहे हैं, वायुदेव हवा हमें दे रहे हैं जिनके माध्यम से हम श्वास ले पा रहे हैं, है ना। तो कैसे कितने कितने जो देवी देवता सब हैं, उनका ऋण है हमारे ऊपर, उनके माध्यम से हम जीवन जी पा रहे हैं। तो इसलिए देव ऋषि देवताओं का जो है ऋण है। फिर देवताओं के बाद ऋषियों का ऋण है, देव ऋषि ऋषियों का ऋण है। ऋषियों का क्या ऋण है कि ऋषि हमें जो है ज्ञान दे रहे हैं, अगर वो ज्ञान नहीं देंगे तो कैसे फिर मनुष्य जीवन आगे बढ़ पाएगा। तो मनुष्य जीवन के लिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ऋषियों के माध्यम से हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो एक ऋण है। फिर भूत, है ना, अर्थात दूसरे जो है जीव हैं उनका भी ऋण होता है। गाय का हम दूध पीते हैं, है ना, और भी बहुत सारे जो है पशु हैं उनसे हम सेवाएं लेते हैं अलग अलग, तो उनका एक ऋण होता है। फिर पितृनाम, पितरों का जो है ऋण बताया गया है। तो ऐसे ही ये सभी जो है प्रकार के ऋण बताए गए। तो ये ऋण अगर हम नहीं चुकाते हैं अपने जीवन में, है ना, मनुष्य जीवन में, तो ऋणी रह जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या है फिर और कष्ट प्राप्त करता है, उसके जीवन में आगे जो है और उसके माध्यम से उसको कष्ट प्राप्त होना है। तो इसलिए यहाँ पर पितृ ऋण जो है उसके लिए क्या बताया गया, पितृ ऋण कैसे चुकता है, जो कर्मकांड की जो विधि है उसमें कैसे चुकता है, संतान उत्पत्ति करके, है ना, वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि जो है ये जो व्यवस्था है ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया, यहाँ पर जो वर्णन किया है कि अगर संकर वर्ण संकर अगर प्रजा उत्पन्न होगी, जिससे कि पूरी तरीके से जो कुल परंपरा है आगे उसका जो विकास रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पतंती पितरों हिसाम, है ना, पितृगण जो है वो नीचे गिर जाएंगे और लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनको लुप्त पिंड उदक ये देने की क्रिया जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऐसी संतानों को कोई भी इसमें श्रद्धा विश्वास नहीं होता है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, वैदिक संस्कृति में ये पूरा महत्व बताया गया है इसका, कि पुत्र उत्पन्न करना है और ये सब ऋण है, तो उनको ये सब सारे जो है ऋण चुकाने होते हैं, है ना। तो इसलिए अपने पितरों को फिर ये श्राद्ध तर्पण ये सब जो है जल देना है, अगर नहीं देंगे तो उनको कष्ट प्राप्त होंगे, है ना। ऋणी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति सर्वात्मना ये शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहत करता हूँ, है ना, उस व्यक्ति को फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ये सब ऋण चुकाने की, है ना, जिसने की पूर्ण रूप से भगवान की शरण ली है। सर्वात्मना या शरणम शरणम, है ना, वो सारे उसके कर्तव्य जो है पूरे करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख भी रहे श्रीपाद, क्या लिख रहे हैं, केवल भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से पा सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि समाज में लोग इसलिए तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं, जैसे कई बार जब कोई ब्रह्मचारी बनता है या सन्यासी बनता है ना, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो क्या उनका तर्क होता है कि आप तो जो है समाज के कर्तव्यों से भाग रहे हैं, है ना, ये सारे ऋणों से आप जो है भाग रहे हैं। ऐसे समय में फिर क्या है, उनको सारे ऋण याद आ जाते हैं, है ना, बाकी समय ऋण याद नहीं आते हैं कि मनुष्य जीवन में हमें ये ऋण सबसे मुक्त होना है ना। ऐसे में तो अपने मौज मस्ती जीवन में बस इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगता है, पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तो फिर उनको जो है भगवान की सेवा से वापस खींचने के लिए, है ना, क्या तर्क देते हैं लोग कि जो है ऋण है, ये ऋण चुकाना चाहिए वास्तव में ना। पिता का ऋण होता है, देवी ऋषि ऋण होता है, ये सब ऋण होता है ना। तो इसलिए आपको संसार में रहना है, इसलिए आपको ग्रस्त जीवन में जो है जाना चाहिए, ग्रस्त जीवन जीना चाहिए, है ना। इस प्रकार से अगर ये जीवन नहीं जिएंगे तो कैसे संसार जो है चलेगा, संसार आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे सारे संसार की जिम्मेदारी उन्हीं ने ले रखी है ना, उन्हीं को सारा संसार जो है चलाना है, उससे पहले बस कोई संसार की जिम्मेदारी है। लेकिन
लेकिन ऐसे में सारे संसार की फिर चिंता होने लगती है। तो इसलिए उनके ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर जो है ये भागवतम में प्रमाण बताया जा रहा है। भागवतम में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको फिर वंश परंपरा को आगे बढ़ा करके और इस प्रकार से ये सारे ऋणों को चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। केवल भगवान की शरण ग्रहण करने से, अपने आप भगवान की भक्ति में लगने से सारे ऋणों से वो मुक्त जाता है ना। और ऐसे एक या हजारों जो है पितरों का वास्तव में वो उद्धार कर देता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज के समक्ष जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो बाद में नरसिंह भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे जो है पिता हिरण्यकशिपु, भले ही वो असुर थे है ना, लेकिन पिता थे, तो इसलिए आप जो है उनका भी कल्याण कीजिए, उनका उद्धार कीजिए। तो भगवान नरसिंह में तो जो वर्णन करते हैं कि आप जैसे जो है पुत्र भक्त है ना, जिस कुल में है तो उस कुल में तो पहले ही जो है कई कई पीढ़ियों का वास्तव में, और आने वाली भी आगे कई पीढ़ियों का उनका उद्धार हो गया है, कल्याण हो गया है ना। क्योंकि आप जैसे महाभागवत महान जो है भगवत भक्त वास्तव में जिन्होंने की पूर्ण रूप से भगवान के शरण लेकर रखी है, ऐसे उस कुल में प्रकट हुए। तो इस एकमात्र कार्य से, भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करने से वास्तव में ये कार्य संपन्न करता है ना। कोई करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ऐसा जो तर्क लोग जो देते हैं वास्तव में पूरा गलत उनका तर्क है ना। वो सिर्फ अपनी भावनाओं में बह करके वो सब उनका तर्क है, शास्त्र पर आधारित तर्क नहीं। वास्तव में शास्त्र में क्या वर्णन है ना। वो पूरे समाज में लोग हम देखते हैं अधिकतर सब लोग जो तर्क होते हैं अलग अलग भावनाओं में वो सब देते हैं। शास्त्रों में सही क्या है गलत क्या है वो जानने का कोई भी प्रयास नहीं करता। क्योंकि सही गलत तो शास्त्रों से पता चलेगा, हमें भगवद गीता से पता चलेगा। और भगवद गीता लोग जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, भगवद गीता पता ही नहीं भगवद गीता में क्या है ना, क्या लिखा है, भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं, जानने में कोई रुचि नहीं है उसको हमें है ना। तो फिर कैसे पता चलेगा? बस कहीं से कुछ सुन लिया है ना, तो सोचते हैं कि हाँ यही वास्तव में सत्य है, यही सही है ना। वो जब शास्त्र से फिर बताया जाता है ऐसे लोगों को, तो उनको शास्त्र जो है वो स्वीकार नहीं होता है ना। क्योंकि सुनते क्या हैं हमेशा, जो शास्त्र के विपरीत गलत सुनते आए, तो गलत जो सुनते आए बार बार सुनने से क्या है, वो चीज ही अभी सत्य बन गई है ना। समाज में प्रोपेगेंडा से गलत चीज को भी सत्य बनाया जा सकता है। ये कलयुग का एक दुर्गुण है कि कोई गलत चीज का भी आप जो है असत्य का भी प्रचार करो तो लोग वास्तव में इतनी जो है अज्ञानता में है, क्योंकि सही चीज जानी नहीं है। तो जो टीवी के माध्यम से अलग अलग जो है असत बार बार उसको दिखाया जाएगा तो लोग उसको सही मानने लगेंगे है ना। लोग उसको सत्य वास्तव में मानने लगेंगे। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, एक प्रकार से मूर्खता को दिखा रहा है ना। इस प्रकार से जो प्रोपेगेंडा है तो वो अज्ञानता को ही प्रदर्शित कर रहा है, वो ज्ञान को वास्तव में प्रदर्शित नहीं कर रहा है ना। जैसे एक राजा की कथा आती है ना, एक राजा ने जो है अपने राज्य के सब मंत्रियों को बुला करके बोला कि बहुत ही एक अद्भुत मेरे लिए एक ड्रेस बनाओ आप, सुंदर है ना, जो कि आज तक जो है किसी ने भी नहीं पहनी है। तो आप सारे जो है टेलर उनको सब बुलाइए, और अगर वो नहीं बना पाए तो मैं उनको जो है दंड दूंगा है ना। सबसे अनोखी अद्भुत जो है होनी चाहिए। तो कोई भी सब सारे जो है घबरा रहे थे कैसे हम जो है राजा के पास जाएं, नहीं बना पाए और राजा को पसंद नहीं आए तो हमारी तो हत्या कर देंगे है ना। लेकिन एक व्यक्ति था वो जाता है राजा के पास बोलता ठीक है मैं जो है आपके लिए ये अद्भुत वस्त्र जो है बनाऊंगा है ना थोड़े समय में, और मैं खुद जो है अपने हाथों से फिर आपको जो है वो बनाऊंगा। तो वो जाते हैं है ना, और कुछ समय लेते हैं 1 महीने का, वापस आते हैं है ना, कोई ड्रेस वास्तव में लेकर के नहीं आते हैं। तो राजा बोलते हैं अभी पूरी तरह से तैयार हो गई है ना। तो अब राजा बोलते कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है ना। बोले आपको ये दिखाई नहीं देगी जो शुद्ध व्यक्ति होते हैं वास्तव में उन्हीं को दिखाई देती है। मैं आपको जो है पहनाता हूँ ना, आप अपने जो है कपड़े उतार दीजिए और ये ड्रेस मैं आपको पहनाता हूँ। तो राजा सारे अपने कपड़े उतार देता है ना, और फिर टेलर जो है वो ड्रेस पहना देता है
तो वो ड्रेस पहने हुए फिर बढ़िया जा रहे हैं बाहर, है ना। लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, सारी प्रजा सब कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि राजा अगर बोल देंगे तो फिर उनको समस्या हो जाएगी, है ना। तो सब देख रहे हैं आशा जगह कि ये राजा क्या है। लेकिन एक बच्चा बोलता है ना, रास्ते में जब राजा जा रहे थे तो बच्चा बोलता है कि अपने जो है माता पिता से कि राजा जो है नंगे क्यों हैं। फिर राजा को समझ आता है कि वास्तव में ये अनोखी ड्रेस क्या है। तो मतलब क्या मूर्खता को वो एक प्रकार से दिखा रहा है ना, क्योंकि सब लोगों ने वहां पर बोला, उसको दिखाई दे, लेकिन सब ने बोला हाँ हाँ कितना सुंदर आप जो है लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। सब मंत्रियों ने भी बुरा डर के मारे कि हाँ बहुत अद्भुत ड्रेस है ना, बहुत सुंदर है। तो वो सुन करके क्या हो गया, वो गलत को भी असत्य को भी कुछ है ही नहीं, और उसको उन्होंने सत्य मान लिया, है ना। तो वो एक मूर्खता को वास्तव में दिखा रहा है। तो कलयुग की यही स्थिति है कि कलयुग में असत्य को भी जो है अगर प्रचार करके और प्रोपेगेंडा करके, है ना, उसको सब बताने का प्रयास किया जाता है तो फिर लोग उसको सत्य मान लेते हैं। तो जब शास्त्र से, भगवत गीता से फिर उनको सत्य बताया जाता है कि ये वास्तव में जो है सत्य है, तो उनको वो स्वीकारने नहीं होता है ना। क्योंकि हमेशा सुनते आ रहे हैं बचपन से क्या है, असत्य सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा कठिन होता है फिर भगवत गीता शास्त्र की वाणी को अपने जीवन में जो है उतारना, है ना। ये शिक्षाओं को ग्रहण कर पाना कि ऐसे कैसे, है ना, तो मुश्किल होता है। तो इसलिए इसको हमें हम समझें, है ना, जाने। पूरा अर्जुन जो है बहुत सुंदर यहाँ पर इसलिए ये सब तर्क भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरी प्रणाशन व्यवस्था, पूरी प्रक्रिया का जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है ना। तो इसके अनुसार कर्तव्यों को जान करके और फिर कार्य करना, अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान की भक्ति में लगना, है ना, वो हम समझें और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। काम देंगे, कोई अगर प्रश्न है उसके संबंध में पूछ सकते हैं, जिज्ञासा है गुरुदेव प्रणाम। जिज्ञासा है, आपने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था अवांछित संतान को जन्म देने से बचना चाहिए, लेकिन एक माता पिता को जन्म देने से पूर्व कैसे ज्ञात हो कि जो संतान उत्पन्न होने जा रही है वो वांछित है कि अवांछित? हाँ, तो इसलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके लिए बैठ जाइए। शास्त्र में जो है विधि इसलिए बताई गई है ना। शास्त्रों में जो है ज्ञान दिया गया है कि किस प्रकार से वास्तव में हम जान सकते हैं उसको, है ना, कि कैसे अच्छी संतान जो है, अच्छे गुणों वाली संतान को हमें जन्म देना। तो एक माता पिता के ऊपर ही निर्भर करता है ना। माता पिता खुद जो है वो निर्णय कर सकते हैं, उसके लिए शास्त्रों में विधि बताई गई है। पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, सारे संस्कार इसलिए हम देखते हैं 16 संस्कार, सर्टिफिक जो है 10 संस्कार बताए गए। तो वो इसलिए संस्कार, तो पहला जो संस्कार है गर्भधान संस्कार, है ना, उसका शास्त्रों में वर्णन किया गया कि पति है पत्नी है तो दोनों को किस चेतना में, वहाँ पर वास्तव में वो बताया गया है पहले गुरु से आदेश लेकर के, है ना। हम देखते हैं वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था में हर व्यक्ति जो है गुरु को समर्पित होता था, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, सभी लोग जो है गुरु को समर्पित होते थे, है ना। वो गुरु के आदेश से वास्तव में संतान उत्पत्ति के लिए भी वो गुरु से फिर मार्गदर्शन लेते थे जब उचित। तो गुरु शास्त्र के आधार पर शुभ लक्षण देख करके, है ना, कि वास्तव में ये शुभ घड़ी में, शुभ लक्षण में इस प्रकार से अच्छे गुण वाली संतान प्रकट हो सकती, तो वो फिर अपने शिष्य को जो आदेश देते थे, बताते थे कि आप जो है इस प्रकार से भगवत चेतना में आप जो है गर्भधान संस्कार कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छे गुण वाली जो है संतान उत्पन्न हो, है ना। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि कोई गुरु में श्रद्धा नहीं है ना, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा नहीं है, लोग अपने मनमर्जी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी व्यवस्था भी बिगड़ गई है। तो इसलिए विपरीत गुण वाली संतानें प्रकट होती। बाकी ये सारी व्यवस्था जो बताई गई है ना, अगर कोई पालन करें उसका तो संभावना है। तो कलयुग में उस प्रकार से उसको करना संभव नहीं है, इसलिए कलयुग में बताया गया कि कलयुग में भी हम कर सकते हैं उस चेतना में। तो उसके लिए बताया हम हरे कृष्ण महामंत्र करें, है ना। गर्भधान करने से पहले पति पत्नी जो है दोनों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, है ना, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। उस प्रकार फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए वो चेतना में हम अगर गर्भधान संस्कार करते हैं तो वो अच्छी एक संतान जो है वो घर में विधि बताएगी साथ। जी जी किसी यार
आदमी कितनी भक्ति या साधना करनी चाहिए कि वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाए? जी हाँ, स्वर्गवाद मतलब स्वर्ग में स्थान मिले। हाँ, स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं आप? नहीं, कोई भी कहते हैं ना स्वर्गवाद, स्वर्ग जाकर भी आपको वापस आना पड़ेगा, है ना। स्वर्ग लोक क्या है? वो भी एक प्रकार का लोक है, जैसे पृथ्वी लोक बताया ना, वैसे स्वर्ग लोक है। जैसे स्वर्ग लोक यहाँ से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर सुख ईश्वर ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से स्वर्ग लोक में कई गुना बढ़ करके सुख है, लेकिन वो भी भौतिक जगत ही है, वो कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। वहाँ पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब समस्याएं हैं। हाँ, वहाँ पर भी सारी समस्या, लेकिन सुख का जो स्तर है वो इस भौतिक जगत से बढ़कर है ना। आनंद का जो भौतिक आनंद है वो सबका स्तर वहाँ पर काफी बढ़कर है, लेकिन वहाँ पर जाने से लाभ नहीं है। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त होना, निकलना। और वो कैसे होगा? वो एकमात्र भगवान की शुद्ध भक्ति में लग करके, है ना। अनन्य भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनागत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलना भक्ति उत्तम, जिसमें कि एकमात्र कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, भगवान को संतुष्ट करने के अलावा हमारी कोई दूसरी इच्छा नहीं है, कोई अन्य अभिलाषा हमारी नहीं है। सारा जीवन भगवान को केवल संतुष्ट करने के लिए। जैसे अर्जुन भगवद्गीता श्रवण करने के बाद कहते हैं कि अब मेरी कोई विचार नहीं, मेरा कोई मत नहीं है ना, अब मैं आपकी आज्ञा, आपका आदेश पालन करने के लिए तैयार हूँ। भगवान पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो ना, तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा संशय जो है, सब अज्ञान मेरा दूर हो गया है, आप करिष्ये वचनम तव, आपके वचन में पालन करने के लिए तैयार आदमी कर सकता है। यस, उसमें भी संभावना है ना। गृहस्थ जीवन में भी जो है हर आश्रम में भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं, संभव है। जी हाँ, इतनी भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि उसे अपने घर में नहीं, चलाना है, और वो तो नहीं सब संभव, उसको हमें समझने की आवश्यकता है बस उसको। इसलिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। प्रमाणिक गुरु की शरण जब हम लेंगे तो प्रमाणिक गुरु फिर हमें बताएंगे कि वास्तव में कैसे हम जो शारीरिक जो आवश्यकता है उसके लिए जीवन यापन हम कर पाए, है ना, उसके लिए सिर्फ कार्य कर पाए। तो वो गुरु के मार्गदर्शन में भी हम कार्य करेंगे तो उसमें भी संभव है। गृहस्थ जीवन में भी हम भक्ति कर सकते हैं ना। वास्तव में ब्रह्मचारी और सन्यासी में बताएगा कि वो पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में भी पूर्ण समर्पित हो जा सकता है वहाँ पर भी। इसलिए भगवत गीता है, हम इसको पढ़ें, है ना। अर्जुन क्या थे? अर्जुन गृहस्थ थे ना, क्षत्रिय थे, समाज देश उनको जो है चलाना है, लेकिन फिर भी पूर्ण समर्पित है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। भगवान उनके सेवक के रूप में उनकी जो है सेवा कर रहे हैं। तो उनके जीवन को हमें जो है समझना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से जीवन जो है जी रहे हैं। इसलिए ऐसे महान जो है भक्त वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, है ना। तो उनका हमें अनुसरण करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा जो है जीवन जिया, तो हम भी उस प्रकार से फिर अपने जीवन जिएंगे और हमारा उद्देश्य जो है कृष्ण भगवत होगा। वास्तव में बताया कृष्ण संसार को छाड़े ना चाह, जब कृष्ण को केंद्र में रख करके हम सारे जो है कार्य करेंगे संसार के, तो फिर वो कार्य करते हुए भी क्या होगा, उनमें बंधेंगे नहीं। इसलिए भगवान भगवद्गीता बताते हैं यज्ञार्थात् कर्मो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन, कि यज्ञ रूप में हमें कर्म करना है ना। कार्य करना छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें, कई बार लोग इसी से डरते हैं, सोचते हैं भक्ति जब बताया जाता है उनको, जो व्यक्ति सोचते हैं भक्ति हमें हम कहाँ कर पाएंगे ना, हम तो छोड़ना पड़ेगा सब सारा जीवन जो है, तो हम तो सन्यासी चाहे नहीं बन सकते, तो इसलिए फिर हमारे लिए भक्ति नहीं है। नहीं, गृहस्थ जीवन में भी हम भक्ति कर सकते हैं, बस वहाँ पर चेतना जो है उसको हमें बदलनी है। अभी जो चेतना हमारी मुख्य, जिसमें कि इंद्रिय भोग है ना, परिवार की तुष्टि मुख्य है, उसको बदल करके हमें कृष्ण को केंद्र में लेकर जाना, भगवान को। जब भगवान हमारे घर के केंद्र में है तो फिर पूरा घर भी जो है कृष्ण भावनात्मक हो सकता है। तो उसको हम समझे बस। गुरु से जुड़ा मेरी एक जिज्ञासा और उत्पन्न हो गई बैठे बैठे। आपकी आज्ञा हो तो जी। आपका प्रश्न इनसे था कि स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, और एक इनकी कठिनाई भी इन्होंने बताई थी कि वो गृहस्थ में रहते हुए आज के समय में जो भक्ति करना चाहिए उतनी मात्रा में भक्ति नहीं कर पाते हैं। काल का प्रभाव है, कलयुग है। तो मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी भक्ति कर सकें कि हमको अभी स्वर्ग मिल जाए, और जब वहाँ से दूसरा जन्म हमारा हो इस लोक में आके मनुष्य रूप में,
तब तक ये कलयुग निकल जाए और हमको सतयुग द्वापर त्रेता युग मिल जाए, ताकि हम उस समय और अच्छे से भक्ति करके। ये प्रश्न वास्तव में गलत है ना, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बार जो है मनुष्य जीवन हमने अगर इसको व्यर्थ गवा दिया तो शास्त्र में बताया कि ये इतना मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। लब्धवा सुदुर्लभम इदं बहुशं भवान्ते। कहीं कहीं जो है जन्मों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, जो कि आप बोल रहे हैं स्वर्ग लोग हम चले जाएं। देवताओं को भी दुर्लभ है ना। देवता लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भारत भूमि पर जो है मनुष्य जीवन हमें मिले ताकि हम भक्ति कर पाएं। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में, और जैसे आप अन्य युगों की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में अन्य युग में तो और भी कठिन है। वास्तव में बताया कि कलयुग जो है बहुत ही धन्य युग है। कलयुग में चूंकि दोष है सब जगह, है ना, कले दोष मिटे राजा, लेकिन फिर भी धन्य बताया गया है। क्यों? क्योंकि एक महान गुण है भगवान का नाम। केवल भगवान का नाम लेने से हम जो है बहुत सरलता से इतने सारा दोष होने के बाद भी इस कलयुग से भवसागर से पार हो सकते हैं। तो इसलिए कलयुग को धन्य बताया गया है ना। ये कलयुग जो है वो सतयुग से भी श्रेष्ठ वास्तव में बताया गया है, जिसमें कि देवता लोग भी चाहते हैं कि हम कलयुग में जन्म लें, है ना। तो वो अवसर में प्राप्त हुआ, तो उस अवसर, वर्तमान जो अवसर, उसका हम लाभ उठाएं। आगे का हम नहीं सोचे कि अगला जीवन जो है हमें प्राप्त होगा फिर हम भक्ति करेंगे। आगे के जीवन की क्यों, हम इसी जीवन में भक्ति करें ना। सारे प्रयास जो हम इसी जीवन के लिए करें तो फिर संभावना है ना। वैसे ही साहब एक घड़ी आधी आधो में पुण्यार्थ तुलसी संगत साधु की कोट कोट अपराध। तो गृहस्थ जीवन में रह के अपन थोड़ा समय देंगे तो सब कुछ निर्भर, उससे अपराध मुक्त होंगे, है ना। साधु की संगति कर, अपराधी से मुक्त करना अपन। हाँ, साधु की संगति करने से क्या होता है, सब कुछ सही है। हाँ, साधु की संगति करेंगे आप, थोड़ी सी भी जो संगति होगी तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है ना। लेकिन ये जन्म मृत्यु के चक्र से जो है निकलने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। उससे निकलने के लिए हमें समस्त जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो उसके लिए तो निरंतर भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना। असत संग को त्याग करके भगवत भक्तों का संग, और संग अर्थात उनके जो उपदेश है उसको अपने जीवन में अपनाना, उस पर चलने का प्रयास करना, तब वास्तव में लाभ होगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे हाथी स्नान जैसा हो जाएगा वो तो, है ना। हाथी जैसे सरोवर में स्नान करता है, बाहर आता है, फिर सारा दूध डाल लेता है। तो हमें लाभ मिला भक्तों का संग का, है ना, उससे हमारे पाप दूर हुए। लेकिन अगर हमने पूर्ण से शुद्ध होकर के वो मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया तो फिर क्या होगा, संसार में हम दोबारा से पापों में लिप्त हो जाएंगे। तो ये काल में चलता रहेगा ऐसा चक्र जो है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में वो अवसर है कि हम उससे निकले, अपना सर्वश्रेष्ठ जो है प्रयास करें, है ना। और वो संभव है, वो गृहस्थ जीवन में जो है संभव है ना। हम कर सकते हैं, पूर्ण रूप से भक्तों का हम संग लें, मार्गदर्शन लें, गुरु के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें। भगवान को मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं, तो इसको समझेंगे अच्छे से तो संभावना है कि हम निकल पाएंगे। कलयुग में कठिन नहीं, बहुत सरल जो है बताएगी। आपको कुछ विशेष जो है करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले तो 1000 साल तपस्या, है ना, कितना जो है सतयुग में आप तपस्या करनी है, बड़े बड़े यज्ञ करना है, तब जाकर के जो है भगवान की प्राप्ति लोग कर पाते। लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम बताया गया, है ना। अगर भगवान का नाम हो तो भी हर स्थिति में किसी भी प्रकार से वो ले सकता है ना। तो बहुत सरल बताया गया। तो मैं ये समझूं गुरुदेव की इस कलयुग में भी जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जा सकता है। यस, 100%, है ना। उसके लिए हमें भगवत गीता की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन करना। भगवान जो कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो वो हमें करना है। भगवान की हमें पूर्ण रूप से शरण लेनी है ना। अब वो शरण क्या है, उसके लिए हमें भगवत गीता को जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्र से निकल गए तो फिर रहेंगे कहाँ? भगवान के धाम। इसलिए आप जो है भगवत गीता पढ़िए, है ना, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जो है प्राप्त होंगे। वास्तव में क्या है, ये जगत ही सब कुछ नहीं है, इससे भी परे जो है जहाँ पर कि जन्म गुजरा गया ये सब कष्ट नहीं है। भगवान बताते हैं परस तस्मात् भावो अन्यो विप्रो सनातन यह सब सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इससे परे एक ऐसा जो है जगत, जो कि मेरा धाम है, आध्यात्मिक जगत, है ना। यहाँ पर आने के बाद, दोबारा जाने के बाद यहाँ पर नहीं आना होता है। वहाँ पर ना जन्म है बार बार, है ना, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ये सब समस्याएं नहीं है। एकमात्र आनंद ही आनंद है। आनंद में अभ्यास, जो कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है।
है ना, हमेशा नित्य आनंद में रहना, तो वो हम उसको जो है प्राप्त कर लेंगे। भगवान की भक्ति करके जब उसको प्राप्त कर लेंगे तो फिर भगवान के धाम में वास्तव में हमारा स्थान है। ये जगत जो है ये वास्तविक नहीं है ना, इसको तो हमने वास्तविक मान लिया माया के भ्रम बस। तो इसलिए तो हमें शास्त्रों का ज्ञान लेकर के इससे निकलना, ये भ्रम से निकल करके और अपने वास्तविक घर भगवान का धाम वहाँ पर हमें पहुँचना है। वो स्थान स्वर्गों से पृथक है। हाँ, स्वर्ग लोक से भी ऊपर गोलोक धाम है ना, उसको बताया वैकुंठ गोलोक है ना, वो इस प्रकार से वर्णन किया गया। वो भगवद्गीता में है, ज्ञान है ना, आप उसको पढ़िए। जैसा कि आपने बताया है कि हमारे जो पाप कर्मों का फल जो मिलता है बड़ा के, तो शरीर तो हमारा यहीं पर नश्वर हो जाता है, यहीं आत्मा ही बचता है। तो आत्मा के बारे में भी बताया है कि आत्मा ना जलती है, ना पानी में भीगती है, ना कुछ कटती है। तो ये कर्मों का जो फल है आत्मा को मिलता है या फिर किसी को? हाँ, तो प्रश्न है कि स्थूल शरीर तो जो है यहीं पर रह जाता है, तो फिर आत्मा को जो कष्ट है, दंड है, वो किसको दिया जाता है? तो आत्मा जो है, जो कर्म है वो क्या मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, तो उसमें वो सारे कर्म एकत्रित होकर के और आत्मा वो शरीर के साथ जो है मन बुद्धि अहंकार उस शरीर के साथ जाती है। तो यम के दूत जो है उसको लेकर के जब जाते हैं तो यमलोक में वहाँ पर उनको एक यातना शरीर दिया जाता है ना, उसको कहा गया यातना शरीर, जिससे कि वो यातना को महसूस कर पाएंगे, है ना, वो कष्ट को वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपने कर्मों के परिणाम के स्वरूप में ये कष्ट भोग रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है ना। जैसे भौतिक जगत में अगर किसी को ऐसे कष्ट दिए जाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कष्ट प्राप्त होते हैं लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है ना। तो इसलिए बताया कि वो सारे दंड वो महसूस करता है सब, है ना, क्योंकि अगर दंड महसूस नहीं करेगा तो अगला जीवन फिर जब उसका जो भी योनि उसको प्राप्त होनी है कर्मों के अनुसार, तो वो कैसे भोग पाएगा? पहले उसका अभ्यास भी होना जरूरी है, जैसे आगे जाकर के उसको स्वर्ण की योनि मिलनी है ना, तो उस प्रकार से पहले वो दंड भी भुगतना पड़ेगा वहाँ पर, है ना, मल खाना है तो वो पहले आदत बनानी पड़ेगी ना, तब तो वो दंड भी वहाँ स्वर्ण की योनि वो अच्छे से कर पाएगा। तो यातना शरीर में वो होता है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न कि यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है और हमें पता है, तो उसका हमको पता हो तो हम उसका क्या प्रायश्चित कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत सारे जो प्रायश्चित शास्त्र में अलग अलग विधियां बताई गई हैं। जैसे कुछ हमको पता है कि हमसे गलत हो, हाँ, उसे हम कैसे निवारण कर सकते हैं? तो अलग अलग जो है प्रायश्चित के लिए अलग अलग विधियां हैं शास्त्र में। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, है ना, लेकिन वो सब विधियां किस प्रकार से है, उनसे जो है पूर्ण रूप से पाप का निराकरण नहीं होता है ना। मतलब कुछ अपन कर सकते हैं, हाँ, पता है विधि है। जैसे आप पाप करने के लिए लोग जानते ही ना, पाप करते हैं तो लोगों को पता ही है कि गंगा जी में जाएंगे हम, है ना, गंगा स्नान कर आएंगे तो फिर वहां से हमारे पाप दूर जाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है, मन का शुद्धिकरण नहीं होता है। तो क्या होता है, व्यक्ति पाप करता है ना, गंगा स्नान करता है या तीर्थ यात्रा करता है या कुछ दान देता है, कुछ भी जो है, तो वो शुद्ध होता है और फिर दोबारा से वो, क्योंकि मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है, जो पाप करने की इच्छा है वो हृदय में बनी हुई है, तो इसलिए फिर दोबारा से पाप में पहुंच जाते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो है बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, कृष्ण भावना, है ना, जिससे कि जो पाप करने की वृत्ति है, सिर्फ पाप ही नहीं, पाप करने की जो वृत्ति भी है वो भी उसका भी संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है ना। तो जब बीज ही नहीं बचेगा तो फिर उसके अंकुरित होने की आगे भी संभावना नहीं रहेगी, बड़ा वृक्ष बनने की। तो इसलिए हमें पाप के बीज को भी जो है खत्म करना है, और वो खत्म हुआ कृष्ण भावना की विधि से। इसलिए भगवान की भक्ति में हमें लगना है। जब भक्ति में हम लगेंगे तो उससे सारे पापों का वो गौण फल है, भक्ति करने का गौण फल है पाप का नाश होना, है ना। वास्तव में ये इच्छाएं भी पूर्ण रूप से पाप की जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि बताइए, हर प्रकार, कोई भी कितने भी प्रकार के, किसी व्यक्ति ने जो है कितने ही बड़े से बड़ा पाप भी क्यों ना किया हो, भगवान का एक बार शुद्ध नाम अगर कोई लेता है तो वो सारे पापों से शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेने से। ठीक है, यहाँ पर हम जो है विराम देंगे। हरे कृष्ण। श्री भगवद गीता की जय।